हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के द्वारा जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जा रही है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और इससे पहले इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के द्वारा जो प्रोडक्ट्स थे यानी कि जो उत्पाद थे उनके बारे में हम लोगों ने डिटेल में चर्चा की है। थ्योरी क्लासेस की है, क्वेश्चंस एंड आंसर्स क्लासेस की है, बड़े ही डिटेल में हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा की है। आप लोगों ने वीडियोस को जरूर देखें। जिस तरीके से आप लोगों को इंडिया पोस्ट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है उसी तरीके से इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक भी आप लोगों को प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की सुविधाएं उपलब्ध करवाता है। प्रोडक्ट्स के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, अभी नंबर है सर्विसेज के बारे में। सर्विसेज से संबंधित आज की क्लास है और इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कौन कौन सी सर्विसेज इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के द्वारा प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो उनके नाम है मोबाइल बैंकिंग, एसएमएस बैंकिंग, मिस्ड कॉल बैंकिंग, फोन बैंकिंग, आईपीपीवी एंड पीओएस लिंकेज, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, सीईएलसी सर्विसेज। इन 8 सर्विसेज के बारे में हम लोग वन बाय वन डिटेल्ड में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानेंगे पहले टॉपिक यानी कि मोबाइल बैंकिंग के बारे में। मोबाइल बैंकिंग में सिंपली क्या होता है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक आप लोगों को आईपीपीवी के जो कस्टमर्स हैं जिनके पास में अकाउंट्स हैं उन लोगों को फोन के माध्यम से सुविधाएं प्रोवाइड करवाता है। यानी कि आप लोगों को इससे संबंधित एक ऐप मिलेगा और उस एप्लीकेशन में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक उसका नाम है, उसके माध्यम से आप लोग इजी तरीका से मॉडर्न बेस पर सिक्योर एंड सेफ तरीके से आप लोग आसानी से मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज का लाभ ले सकते हैं। कौन कौन से लाभ है? सबसे पहले डिजिटल बचत खाता खोलना, यानी कि जो लोग नए कस्टमर्स हैं वो लोग एंड्रॉयड फोन पर जाकर, अगर उनके पास में एंड्रॉयड फोन है वो लोग गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, आईपीपीवी का ऐप डाउनलोड करेंगे और उसके बाद में जो भी आपको ऑन स्क्रीन जो आपको निर्देश दिए जा रहे हैं उनको आप लोग फॉलो करते हुए डिजिटल बचत अकाउंट खोल सकते हैं, डिजिटल सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं, जो कि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का प्रोडक्ट है। तो जो लोग नए कस्टमर हैं वो लोग डिजिटल बचत खाता खोल सकते हैं मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से। नेक्स्ट, जो लोग मौजूदा ग्राहक हैं, जो लोग एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, जिन लोगों के पास में ऑलरेडी किसी ना किसी बेस पर वो लोग आईपीपी से जुड़े हुए हैं, उनको मोबाइल बैंकिंग के लिए पंजीकरण करने के लिए जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से है। सिंपली आप लोग पोस्ट ऑफिस में जाकर के इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के खाते खुलवाएं, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लें और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के माध्यम से आप लोग अपनी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। और आपको असिस्ट करने के लिए, सेवाएं प्रदान करने के लिए जीडीएस के अलावा पोस्टमैन के अलावा अदर डिलीवरी एजेंट्स आप लोगों को एक्सेस पॉइंट्स पर मिलेंगे। एक्सेस पॉइंट्स के अलावा आप लोगों को ये लोग डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज के माध्यम से आप लोगों को आपके घर पर आकर के मोबाइल बैंकिंग सेवाओं का लाभ प्रदान करते हैं। और जो लोग जिनके पास में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का अकाउंट है वो लोग गूगल प्ले स्टोर से जाकर के आईपीवी का एप्लीकेशन डाउनलोड करें। उसके बाद में 4 मुख्य चीजें, अकाउंट नंबर, कस्टमर इंफॉर्मेशन फाइल जिसे किफ आईडी कहते हैं, ग्राहक आईडी के नाम से भी जानते हैं, और तीसरी चीज डीओबी, चौथा नंबर है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। इन सारी चीजों को दर्ज करके आप लोग रजिस्टर करें और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपके लिए आएगा एक ओटीपी। उस ओटीपी को आप लोग वहां पर फिल करें। उसके बाद में आप लोगों को बोला जाएगा एम पिन सेट करने के लिए। एम पिन वो पासवर्ड है, जब आप अपनी एप्लीकेशन खोलेंगे तब आप लोगों को ये पिन आपको डालना होता है। तो आप लोग एम पिन सेट करें और एम पिन जैसे ही आप लोग सेट करेंगे उसके बाद में आप लोगों को फिर से ओटीपी आएगा और उस ओटीपी का आप लोगों को फिर से आप लोगों को दर्ज करना होगा। और इस तरीके से आप लोग इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक आईपीपीवी का जो एप्लीकेशन है उसमें आप लोग लॉग इन कर पाओगे और जो भी सर्विसेज हैं उनका लाभ ले पाओगे। आईपीपी की मोबाइल बैंकिंग सेवाओं से आप लोगों को कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी? आप लोग अपना जो भी बैलेंस है, जो भी आपका
शेष बैलेंस है उसकी इंक्वायरी कर सकते हैं, अपने खाते का विवरण देख सकते हैं, बैंक से आप लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, अदर जो बैंक्स हैं उनमें भी आप लोग अपना मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग अपना लाइट का बिल, बिजली का बिल और नल का बिल और जो भी अन्य सारे जो बिल्स हैं उनका पेमेंट कर सकते हैं, अपना प्रीपेड फोन रिचार्ज कर सकते हैं, मोबाइल फोन रिचार्ज कर सकते हैं, DTH डायरेक्ट टू होम सर्विसेज का जो रिचार्ज है वो भी कर सकते हैं, और पोस्ट ऑफिस की जो एलिजिबल बैंकिंग की जो POSB की जो अकाउंट्स है, स्कीम्स है, उनमें पैसे जमा कर सकते हैं। जैसे RD में पैसे जमा कर सकते हैं, SSA में पैसा जमा कर सकते हैं आप लोग IPV के माध्यम से, PLI जमा कर सकते हैं आप लोग, PPF में जमा कर सकते हैं, और जितने भी जो स्कीम्स हैं डाकघर बचत योजनाओं में आप लोग पैसा जमा कर सकते हैं। भीम UPI का यूज करते हुए आप लोग पैसे भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, स्वीप इन और स्वीप आउट सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। POSA खाते को आप लोग IPV खाते से जोड़ करके आप लोग लिंक करके आप लोग स्वीप इन और स्वीप आउट जैसी सुविधाओं का लाभ लेंगे। पैसा POSA से IPPB में दे सकते हैं, IPV से पैसा POSA में ले सकते हैं। नेक्स्ट सर्विस है SMS बैंकिंग, और SMS बैंकिंग के लिए आप लोगों को सिंपली क्या है, जो लोग SMS बैंकिंग का लाभ लेना चाहते हैं वो लोग इस मोबाइल नंबर पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से मैसेज भेज करके आप लोग SMS बैंकिंग के माध्यम से जो भी सुविधाएं लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। मोबाइल नंबर आपको याद रखना होगा, मोबाइल नंबर है 7738062873 पर SMS भेज करके आप लोग SMS बैंकिंग के माध्यम से लाभ ले सकते हैं। SMS बैंकिंग की क्या खासियत है कि आप लोग इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपके मोबाइल में नेट होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं है आप लोगों को। किसी भी तरीके के हैंडसेट से आप लोग इस सेवा का लाभ ले सकते हैं। क्या आपके पास में स्मार्टफोन हो, नहीं हो, सिंपल फोन हो, कीपैड फोन हो, कैसा भी फोन हो आपके पास में, मोबाइल फोन हो, कैसा भी हैंडसेट हो, उससे आप लोग SMS बैंकिंग का लाभ ले सकते हैं। इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है, जरूरी नहीं है इंटरनेट हो, कभी भी आप लोग इन सुविधाओं का लाभ ले सकते हो। किसी भी दिन यानी कि वीक के 7 डेज, वीक के जो 7 डेज हैं उनमें लाभ ले सकते हैं, और एक दिन के 24 घंटे में किसी भी समय आप लोग SMS बैंकिंग का लाभ ले सकते हैं। सिंपली आप लोगों को 2 स्टेप फॉलो करने हैं, और वो जो 2 स्टेप है वो कौन कौन से हैं। SMS बैंकिंग के लिए आप लोगों को सिंपली इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में आपको अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करवाना होगा। जिन लोगों के पास में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नहीं है वो लोग इस नंबर पर अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर शब्द को लिख करके आप लोग इस नंबर पर मैसेज करें। जिस नंबर से आप लोग इस नंबर पर मैसेज करेंगे और मैसेज में लिखेंगे रजिस्टर, शब्दों को लिखेंगे, जैसे ही आप लोग इस वर्ड को लिखेंगे आपका वही नंबर आपके अकाउंट से लिंक कर दिया जाएगा। SMS बैंकिंग के लिए आप लोग किन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं, तो आप लोग बैलेंस इंक्वायरी करना चाहते हैं तो आप लोग इस मोबाइल नंबर पर क्या मैसेज करेंगे, सिंपली आप लोगों को क्या करना है, BAL टाइप करना है और इस मोबाइल नंबर पर आप लोग भेजेंगे तो आप लोगों का जो भी बैलेंस इंक्वायरी है वो आप लोग कर सकेंगे। मिनी स्टेटमेंट चाहिए, इस मोबाइल नंबर पर ये वर्ड लिखना है आपको, और वर्ड है MINI मिनी, इसको भेजें आप लोग, मैसेज करें अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से, आप लोगों को मिनी स्टेटमेंट आपके मोबाइल में SMS बैंकिंग के माध्यम से मिल जाएगा। थर्ड सर्विसेज है मिस्ड कॉल बैंकिंग। इस बैंकिंग में सिंपली क्या होता है कि आप लोगों को अपने मोबाइल फोन से आप लोगों को IPPB का जो मोबाइल नंबर है, जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उससे आप लोगों को एक मिस्ड कॉल करनी है, यानी कि आपको कॉल करना होगा और वो कॉल आपका बताएगा कि आप लोग कौन सी सुविधाएं किस तरीके से लेना चाहते हैं। तो ये जो मिस्ड कॉल बैंकिंग सर्विसेज है उसके लिए भी स्मार्टफोन हो, नहीं हो, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, किसी भी हैंडसेट से आप लोग मिस कॉल दे सकते हैं। इंटरनेट की भी आवश्यकता नहीं है, वीक के 7 डेज में लाभ ले सकते हैं, दिन के 24 घंटे में लाभ ले सकते हैं, 24/7 आप लोगों को इसका एक्सेस दिया जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को 2 सिंपल से
स्टेप्स हैं वो फॉलो करना है। पहला, आप लोग अपने अकाउंट नंबर से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो आपका मोबाइल नंबर है वो रजिस्टर करवाएं आपके खाते से, आपके बैंक अकाउंट से, आईपीबी के बैंक अकाउंट से आपका जो मोबाइल नंबर है वो लिंक होना चाहिए। और उस नंबर को अगर आप लोगों को लिंक करना है तो आप लोगों को सिंपली अपने मोबाइल नंबर से इस नंबर पर मिस्ड कॉल करना होगा और उसके माध्यम से आप लोग अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर कर पाएंगे। मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से कौन कौन सी सर्विसेज दी जा रही है? अगर आप लोगों को बैलेंस इंक्वायरी करना है, आप लोग अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से इस मोबाइल नंबर पर मिस कॉल करें और उससे आप लोगों का आपका बैलेंस इंक्वायरी मिल जाएगा। मिनी स्टेटमेंट चाहिए आप लोगों को तो आप लोग इस नंबर पर आप लोग मिस कॉल करें। दोनों ही नंबर अलग है क्योंकि आप लोगों को दो अलग अलग सुविधाएं आपको दी जाएंगी। किस नंबर से मिस कॉल करना है? आप लोगों को हमेशा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही मिस्ड कॉल करनी होगी। नेक्स्ट सर्विसेज है वो है फोन बैंकिंग। फोन बैंकिंग में सिंपली क्या है कि जो लोग ज्यादा बिजी है, ज्यादा बिजी से मतलब कहीं काम करते हैं, बैंक में नहीं जा पा रहे हैं, किसी भी ब्रांच में नहीं जा पा रहे हैं, वो लोग सिंपली कॉल करें। कॉल करने के लिए जो नंबर है वो ये वाला नंबर है, इस नंबर पर आप लोग फोन करें और घर से ही बैठे बैठे आप लोग अपनी सर्विसेज का लाभ ले सकते हैं। और दो तरीके से फोन बैंकिंग होगी। फोन बैंकिंग के दो तरीके, पहला है IVR। IVR का मतलब है इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, दूसरा है कस्टमर केयर। IVR में सिंपली आप लोगों ने कई बार ट्राई भी किया होगा कस्टमर केयर को फोन करने की, और वो आपको सिंपली क्या बोलेगा, फर्स्ट टाइम में आप लोग 1 प्रेस करें, आप लोग लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए। आप लोगों को क्या जानकारी लेनी है, बैलेंस इंक्वायरी लेनी तो 1 दबाएं, और आप लोगों को ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चाहिए तो 2 दबाएं। इस तरीके से जो भी आप लोगों से जो कंप्यूटर की जो लैंग्वेज आती है उससे बोलते हैं IVR, इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स हम लोग उसे बोलते हैं। दूसरा, जब आप लोग इन सारी चीजों से संतुष्ट नहीं होते हैं तो वो लास्ट में आपको देगा कि आप लोग कस्टमर केयर से बात करना चाहते हैं या फोन बैंकिंग अधिकारी से बात करना चाहते हैं तो आप लोग 8 प्रेस करें, 9 प्रेस करें, या जो भी उनका नंबर है, जो भी कोड है वो लोग बोलते हैं, आप लोग वो प्रेस करेंगे तो आप लोगों को वो सिंपली किसी व्यक्ति से बात कराएगा। उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? फोन बैंकिंग अधिकारी बोला जाता है। तो आप लोग उस तरीके से भी अपना लाभ ले सकते हैं। फोन बैंकिंग 2 तरीके से लाभ ले सकते हैं, IVR से भी ले सकते हैं। IVR से जब भी आप लोग बात करेंगे या उस तरीके से आप लोग सेवाएं लेंगे तो IVR की जो सुविधा है वो 13 लैंग्वेजेस में उपलब्ध है। और कस्टमर केयर से बात करेंगे तो कस्टमर केयर से जब भी आप लोग बात करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ 8 लैंग्वेजेस में ही आप लोगों से बात करेंगे। और ये जो 8 जो लैंग्वेज है वो आगे चल के 13 भाषाओं में आप लोग भी इसका लाभ ले पाएंगे, यानी कि कस्टमर केयर से आप लोगों से 13 अलग अलग लैंग्वेजेस में आप लोगों से बात कर सकेंगे। फोन बैंकिंग से कौन कौन से लाभ है? 24/7 आप लोग इसकी एक्सेस ले सकते हैं, वीक के 7 दिन और 1 दिन के 24 घंटे में कभी भी आप लोग इसका लाभ ले सकते हैं। आप लोग अपने प्रश्नों का इंस्टेंट तुरंत इसका आंसर ले सकते हैं। आप लोगों ने बोला कि सर हमें बैलेंस इंक्वायरी चाहिए, मुझे अपने खाते में कितना बैलेंस है वो चाहिए, आप लोगों को वो बताएंगे कि आपके खाते में कितना बैलेंस है। वो लोग बताएंगे कि आप लोगों ने 2 जनवरी 2020 में कितने ट्रांजैक्शंस किए हैं या नहीं किए, वो सारी चीजें आप लोगों को बताएंगे। यानी कि जो भी आपके प्रश्न है उसका आंसर आपको मिलेगा। इससे क्या होगा, बैंक में आप लोग नहीं जाओगे, समय बचेगा। बैंक जाने के लिए अगर कोई साधन से जाते हो, यानी कि व्हीकल से जाते हो, बाई बस जाते हो, बाई पर्सनल व्हीकल से जाते हो, वो भी आपका पैसा या जो भी आपका पेट्रोल डीजल का जो भी खर्चा है वो भी बचेगा। यानी कि पैसे की भी सेफ्टी है, समय की भी सेफ्टी है, दोनों ही आपके बचेंगे। और फोन बैंकिंग सर्विसेज के माध्यम से आप लोग DSB, डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज को भी शेड्यूल कर सकते हैं, यानी कि आप लोग अपनी रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। फोन बैंकिंग के माध्यम से आप लोगों को क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी? आप लोगों के इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। पिछले 5 जो लेन देन किए, ट्रांजेक्शन किए, उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। कॉल बैक का फंक्शन मिलेगा आप लोगों को। इंटरेस्ट रेट से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं, खाते से संबंधित कोई भी जानकारी आप लोग ले सकते हैं। इसके अलावा खाते का विवरण जारी करवा सकते हैं। डोर बैंकिंग सर्विसेज का लाभ लेना है तो आप लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं या बुक कर सकते हैं किस समय पर आपके पास में कोई GDS या पोस्टमैन या
अदर डिलीवरी एजेंट्स आपके पास में आएंगे, आप लोग इसको भी बुक करवा सकते हैं। शेष राशि के बारे में जानकारी ले सकते हैं, लेन देन संबंधी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री जान सकते हैं, बैंकिंग से संबंधित कोई भी आपका प्रश्न है वो भी आप लोग ले सकते हैं। और फोन बैंकिंग के लिए आपका नंबर है वो है 155299 पर आप लोग कॉल कर सकते हैं। पांचवी सर्विसेज है वो है आईपीपीबी से पीओएसए को लिंक करना। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को पोस्ट ऑफिस का जो बचत खाता है उससे जोड़ने का काम है। सिंपली जो डिजिटल सेविंग अकाउंट्स खोले जाते हैं वो खाते पीओएसए से लिंक नहीं होते हैं। उन अकाउंट को अगर आपको लिंक करना है तो आप लोगों को डिजिटल सेविंग अकाउंट को रेगुलर सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट करवाना होता है। जरूरत क्या पड़ी है आईपीबी खाते को पीओएसए से लिंक करने की? आईपीबी खाते में लिमिट्स रहती है कि आप लोग डे के एंड में 1 लाख रुपया रख सकते हो, 2 लाख रुपया रख सकते हो। इस तरीके की लिमिट्स हैं अकाउंट्स में, अलग अलग खाते में लिमिट्स हैं, कौन से खाते में कितना रख सकते हैं इसके बारे में हम लोग डिटेल में पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो अलग अलग खातों में आप लोगों की अलग अलग लिमिट है, किसी में 1 लाख की लिमिट है तो किसी में 2 लाख की लिमिट है। इन लिमिट्स के बाद में आप लोग ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हो, अगर करते हैं तो आपका ट्रांजैक्शन फेल्ड माना जाता है। उस केस में क्या होता है कि अगर आपका खाता आईपीबी के खाता पीओएसए से लिंक है, आप लोगों के खाते में इस लिमिट से बियॉन्ड, इस लिमिट से ज्यादा अगर पैसा होता है और आप लोगों का खाता आईपीबी से पीओएसए भी लिंक है तो आपका जो भी एक्सेस जो कैश है वो पीओएसए में ऑटोमेटिक रूप से ट्रांसफर हो जाता है। जैसे मान के चलते हैं किसी खाते की लिमिट है 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए की लिमिट है और आपका मान के चलते हैं अभी उसमें बैलेंस है 1,80,000 रुपए, 1,80,000 रुपए। आप लोग 30,000 रुपए और जोड़ना चाहते हैं और ऐड करना चाहते हैं और डिपॉजिट करना चाहते हैं, यानी कि आपका पैसा कितना हो गया 2,10,000 रुपए। तो आपके आईपीबी अकाउंट में पैसा रहेगा 2 लाख क्योंकि लिमिट है उसकी 2 लाख की। बकाया जो 10,000 रुपए का जो अमाउंट है, बाकी जो 10,000 जो रुपए हैं वो पीओएसए खाते में चले जाएंगे ऑटोमेटिक रूप से। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है अगर आपका आईपीबी पीओएसए से लिंक है तो। अगर लिंक नहीं होगा, आपका खाते में 1,80,000 से 1,80,000 रुपए हैं और आप लोग 30,000 का ट्रांजेक्शन करेंगे, फेल्ड हो जाएगा। आप लोगों को मैक्सिमम वो 20,000 का ही कर सकते हैं क्योंकि उसकी लिमिट कितनी है 2 लाख रुपए की है। तो इस लिमिट से बचने के लिए 2 लाख रुपए से ज्यादा की ट्रांजेक्शन करने के लिए लोग आईपीबी को पीओएसए से लिंक करते हैं। और क्या फैसिलिटी है? और फैसिलिटी ये है कि पहले जानते हैं कि किस तरीके से आप लोग इसको लिंक कर सकते हैं। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का कोई भी खाता है, आप लोग अपने पीओएसए खाते को लिंक करवाना चाहते हैं तो सिंपली आप लोग कहां पर जाओ, आप लोग जाओ किसी भी जीडीएस के पास में, किसी भी पोस्टमैन या किसी भी एक्सेस पॉइंट पर जाए, आईपीबी का जो एक्सेस पॉइंट है वहां पर जाए, या जो भी डिलीवरी एजेंट्स हैं जिनके पास में जो लोग आईपीबी के काम करते हैं उनके पास में जाए। अगर वहां पर भी नहीं जाना चाहते हैं तो डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज के माध्यम से ये लोग आपके घर पे आएंगे और आप लोग लिंक करवा सकते हैं। जैसे ही आपका लिंक हो जाएगा खाता, जैसे ही आपका खाता लिंक हो जाएगा तो आप लोगों को एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस दिया जाता है कि आपका खाता पीओएसए से लिंक हो गया। उसके बाद में सिंपली क्या होता है कि जो डिजिटल बचत खाते हैं आप लोगों को मैं बता चुका हूं, तो पीओएसए से वो लिंक नहीं होते हैं कब तक, जब तक आप लोग उसे रेगुलर सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट नहीं करवा लेते हैं जब तक। तो आपका पैसा जमा, आपका जो पीओएसए है वो आईपीबी से जुड़ गया। 2 लाख रुपए से ज्यादा का जो ट्रांजेक्शन है वो लोग आप लोग ऑटोमेटिक रूप से कर सकते हैं। दिन के अंत में अगर शेष राशि 2 लाख रुपए से ज्यादा जाती है और आप लोगों का खाता लिंक नहीं है तो अस्वीकार कर दिया जाएगा, यानी कि ट्रांजेक्शन फेल्ड हो जाएगा। इससे आप लोगों को अगर बचना है तो सिंपली आप लोग इसको लिंक कर लें और लिंक करने के बाद में आपका जो खाते में पीओएसए खाते में आपका पैसा चला जाता है। और क्या फायदे हैं आईपीबी को पीओएसए से लिंक करने का? मान के चलते हैं कि आपके आईपीबी में 2,000 रुपए हैं, किसी कारणवश आप लोग आईपीबी से अपना पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं, आप लोगों के पास पीओएसए का भी अकाउंट है, तो आप लोग स्वीप इन और स्वीप आउट जैसी फैसिलिटीज का यूज करते हुए आप लोग अपना पैसा आईपीबी से पीओएसए में ट्रांसफर करें और पोस्ट ऑफिस के काउंटर पर जाकर के आप लोग अपना पैसा निकाल लें, विड्रॉल फॉर्म देकर के निकाल लें या चेक से, जैसे भी निकालना चाहते हैं वैसे निकाल लें। सपोज दूसरे केस में आपका खाते में पीओएसए खाते में आप लोगों के पास में 2,000 रुपए हैं,
आप लोग इनको स्वीप इन और स्वीप आउट फैसिलिटीज का यूज करते हुए इस पैसे को आप लोग आईपीपीबी में ले लें, और आईपीपीबी में पैसे लेने के बाद में आप लोग एक्सिस पॉइंट से पैसे निकाल लें, डीडीएस से पैसे निकलवा सकते हैं, पोस्टमैन से पैसे निकलवा सकते हैं। नहीं भी कर रहे हैं तो आप लोग यूपीआई का यूज करते हुए नेफ्ट कर सकते हैं, आरटीजीएस कर सकते हैं, आईएमपीएस कर सकते हैं। इन सेवाओं के माध्यम से आप लोग फंड ट्रांसफर भी कर सकते हैं। सिंपली क्या है, आपके अगर पैसे कहीं भी आपके पड़े हुए हैं आईपीबी में या पीओएसए में, आप लोग इधर से उधर स्वीप इन स्वीप आउट फैसिलिटीज का यूज करते हुए आप लोग पैसे इधर से उधर कर सकते हैं। बिना पैसे निकाले हुए दूसरे खाते में जमा हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। ये जो फैसिलिटीज है वो कब मिलती है, जब आपका पैसा, आपका जो अकाउंट है वो आपस में लिंक होने चाहिए। आपका जो आईपीबी का अकाउंट है वो पीओएसए से लिंक होना चाहिए। स्वीप इन और स्वीप आउट की फैसिलिटी भी आप लोगों को उपलब्ध करवाई जाती है। इसकी क्या विशेषता है, निकाली जाने वाली जो राशि है उस पर भी कोई लिमिट नहीं है, यानी कि अगर आप लोग चाहो तो 2000 रुपए भी आईपीबी से निकाल के पीओएसए में ट्रांसफर कर दें और पीओएसए से निकाल करके आप लोग आईपीबी में ट्रांसफर कर सकते हैं। स्वीप इन और स्वीप आउट फैसिलिटीज के लिए आप लोगों को कोई भी चार्ज देने की जरूरत नहीं है, कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। आईपीबी मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से भी आप लोग स्वीप इन स्वीप आउट की फैसिलिटीज का लाभ ले सकते हैं। अगर वो भी नहीं कर पा रहे तो डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज के माध्यम से आप लोग स्वीप इन और स्वीप आउट फैसिलिटीज का लाभ ले सकते हैं। एक्सेस पॉइंट पर जाकर के भी आप लोग इन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। शेष राशि की जांच कर सकते हैं और एक ही मोबाइल एप्लीकेशन पर आप लोग 2 खातों को चेक कर सकते हैं। पीओएसए में कितना बैलेंस है आपका, आईपीबी में कितना बैलेंस है, ये भी चेक कर सकते हैं। तो ये जो सारी फैसिलिटीज है वो कब मिलेंगी आप लोगों को, जब आप लोग लिंक कर लेंगे तब। स्वीप आउट जैसी जो सुविधाएं है, स्वीप सेवा जो उसका जो समय है वो क्या है, स्वीप इन और स्वीप आउट के लिए आप लोगों को जो समय है सुबह 8 बजे से लेकर के रात 8 बजे तक आप लोग वीक डेज में आप लोग अपना पैसा आईपीबी से पीओएसए में ले सकते हैं और पीओएसए से आप लोग आईपीबी में ले सकते हैं। वर्किंग डेज में ले सकते हैं, सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक ले सकते हैं। सेकेंड सैटरडे की बात करें, फोर्थ सैटरडे की बात करें, ये सुविधाएं आप लोगों को उपलब्ध नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि आईपीपीबी की इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के जो ऑफिसेज हैं उनकी सेकेंड और फोर्थ सैटरडे को और रविवार के दिन छुट्टियां रहती हैं, इसलिए दूसरे और चौथे शनिवार और रविवार को स्वीप इन सेवाएं उपलब्ध नहीं होती है। नेक्स्ट सर्विस है पेंशन भोगी के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र, यानी कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की बात करें, डीएलसी की बात करें, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र पेंशनर्स के लिए भी बनाया जाता है। और ये जो सुविधा है वो कैसे उपलब्ध करवाई जाती है, पेंशनर्स से बायोमेट्रिक के माध्यम से डिजिटल सेवाएं प्रोवाइड करवाते हैं, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट भी बनाते हैं। किन लोगों को बनाते हैं, जिन लोगों की जो पेंशन वितरण एजेंसी है वो डीएलसी के लिए लाइव होती है, जैसे केंद्र या राज्य सरकार की बात करें, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की बात करें, या किसी अन्य सरकारी संगठन के जो पेंशनर्स हैं जिनकी पेंशन की जो वितरण एजेंसी है वो डीएलसी के लिए लाइव होती है, वो लोग पेंशनर्स या वो लोग डीएलसी का लाभ ले सकते हैं। उन्हें अपना जो जीवन प्रमाण पत्र है वो भौतिक रूप से अपनी संवितरण एजेंसी के कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होती है। वो लोग डीएलसी उत्पन्न करने के लिए जो आधार बेस्ड जो सिस्टम है, बायोमेट्रिक जो प्रमाणीकरण जो तंत्र है, उसका यूज करते हुए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। और इसके लिए जो नॉमिनल चार्जेस है वो इंडिया पोस्ट लेता है। और डीओपी का जो नेटवर्क है, डाक का जो नेटवर्क है वो बहुत लंबा नेटवर्क है, बहुत बड़ा नेटवर्क है। और इसकी हेल्प करने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक क्या करती है, सिंपली जो कस्टमर्स के जो दरवाजे हैं डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज के माध्यम से एक एप्लीकेशन जो कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी के द्वारा जारी किया गया है, डिजाइन किया गया और मेंटेन किया गया है, उसके माध्यम से पेंशनर्स के लिए डीएलसी बनाने का काम करती है। डीएलसी सेवाओं के बारे में बात करें तो कोई भी व्यक्ति जिसके पास आईपीबी अकाउंट हो या ना हो, यानी कि वो कस्टमर आईपीबी का हो या नहीं हो,
सभी के लिए डीएलसी बनाए जाते हैं। तो डीएलसी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए कस्टमर्स को सिंपली संबंधित या निकटतम पोस्ट ऑफिस है वहां पर जाना होगा, या पोस्टमैन्स या जीडीएस के माध्यम से आप लोग डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज पर भी इसका लाभ ले सकते हैं, और इसके लिए कोई भी आप लोगों से चार्ज नहीं लिया जाता है। डाक विभाग ने पोस्ट इन्फो एक ऐप है पोस्ट ऑफिस का, पोस्ट इन्फो के नाम से एक ऐप है, या वेबसाइट की बात करें जिसका लिंक ये है, इस पर भी जाकर के आप लोग डोर स्टेप पर डीएलसी बनवा सकते हैं। उसके लिए आप लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं। डीएलसी पूरी तरीके से पेपरलेस है, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं आती है, झंझट मुक्त है, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती है, और जो प्रमाण पत्र है वो भी हैंड टू हैंड यानी कि तुरंत इंस्टेंट रूप से जनरेट हो जाता है। और जैसे ही जनरेट होगा एक प्रमाण आईडी भी उत्पन्न होती है, जिसे एनआईसी द्वारा सीधे पेंशन भोगी के साथ में शेयर किया जाता है। प्रमाण आईडी जनरेट होने के बाद में पेंशन भोगी क्या करते हैं, इस लिंक पर जाकर के डीएलसी को डाउनलोड कर सकते हैं, और प्रत्येक डीएलसी के लिए 70 रुपए प्लस जीएसटी या जो भी सेस लगता है वो चार्ज देना होता है। और डीएलसी जारी करने के लिए आईपीबी या अन्य जो कस्टमर्स हैं, नॉन आईपीबी के जो कस्टमर्स हैं, उनसे डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज के जो चार्जेस हैं वो नहीं लिए जाते हैं। यानी कि जो लोग डीएलसी घर पे ही बनवाते हैं उनसे, चाहे वो आईपीबी के कस्टमर हो या नहीं हो, उनसे सिर्फ और सिर्फ 70 रुपीज प्लस जीएसटी लिया जाएगा। किसी भी तरीके का डोर स्टेप्स बैंकिंग सर्विसेज के तहत कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है, डोर स्टेप शुल्क नहीं लिया जाता है। महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें, डीएलसी उत्पन्न करने के लिए या डीएलसी को जनरेट करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो पेंशनर के पास में उसका आधार नंबर होना चाहिए, पेंशन भोगी के पास में एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, पेंशन वितरण एजेंसी या बैंक हो या डाकघर हो के पास में कोई आधार संख्या का पंजीकरण पहले ही हो जाना चाहिए। इसके अलावा पेंशन भोगी को निम्नलिखित विवरण भी संभाल के रखने चाहिए, जैसे पेंशन का प्रकार और सैंक्शनिंग अथॉरिटी, स्वीकृति प्राधिकरण कौन है, डिसबर्सिंग एजेंसी कौन है, संवितरण एजेंसी, पीपीओ नंबर, पेंशन का खाता संख्या, ये जो सारी चीजें हैं वो पेंशन भोगी को संभाल के रखने चाहिए। और जिन लोगों के ऑलरेडी डीएलसी जनरेटेड हो जाते हैं उनके ये जो विवरण है वो ऑलरेडी सेव्ड होते हैं। डोर स्टेप बैंकिंग के लिए अगर कोई व्यक्ति अनुरोध करता है तो पेंशन भोगियों के लिए पेंशन वितरण एजेंसी डीएलसी पर लाइव जिनकी होती है वो लोग यहां पर जाकर के आप लोग इन सुविधाओं का डोर स्टेप बैंकिंग के माध्यम से लाभ ले सकते हैं। नेक्स्ट सर्विस है डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर के बारे में बात करें, जैसे शॉर्ट में कई बार हम लोग डीएमटी के रूप में भी जानेंगे, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर। इसमें सिंपली क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति घर से बाहर रह रहा है और वो अपने फैमिली मेंबर्स को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो वो लोग आईएमपीएस, यूपीआई, नेफ्ट, आरटीजीएस इन सारी सुविधाओं के माध्यम से, इन सारे चैनलों के माध्यम से डीएमटी डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर कर सकता है। और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक भी आईपीबी के कस्टमर्स के लिए आईएमपीएस, यूपीआई, नेफ्ट, आरटीजीएस जैसी मनी ट्रांसफर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको उपलब्ध करवाता है। और जो नॉन आईपीबी के जो कस्टमर्स हैं उनके लिए इंटर ऑपरेबल एईपीएस सुविधा उपलब्ध करवाता है। यानी कि जो लोग आईपीबी से जुड़े हुए हैं उनके लिए आईएमपीएस, यूपीआई, नेफ्ट, आरटीजीएस, मनी ट्रांसफर जैसी सुविधाएं, जिन लोगों के पास आईपीबी का खाता नहीं है वो एईपीएस के माध्यम से सुविधाएं ले सकते हैं। और इसके अलावा जो वॉक इन कस्टमर्स हैं यानी कि आईपीबी के साथ खाता नहीं रखते हैं वो भी कैश टू अकाउंट यानी कि फंड ट्रांसफर्स के माध्यम से भी पैसा ले सकते हैं। और इस माध्यम से भी कैश टू अकाउंट के माध्यम से भी फंड ट्रांसफर्स ले सकते हैं, अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। इसके हाइलाइट्स क्या है, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर के माध्यम से तुरंत पैसा भेजा जा सकता है। नॉन आईपीबी के कस्टमर्स हो या रेमिटर्स हो वो नगद से खाते में निधि अंतरण की अनुमति भी उनको है। एसएमएस के माध्यम से उनके जो रेमिटर्स हैं उनको तत्काल पुष्टि हो जाती है कि उनके अकाउंट से कितना पैसा गया या ट्रांसफर हुआ।
ये जो ट्रांजेक्शन्स है वो सेफ होते हैं, सिक्योर होते हैं। और इसके अलावा ये जो ट्रांजेक्शन्स है वो आईपीवी के जो सीबीएस है या जो एमएटीएम्स है या जो एक्सेस पॉइंट है वहां पर ये सारी सुविधाएं वो उपलब्ध होती है। और मोबाइल नंबर का यूज करते हुए जो रेमिटर्स हैं उनकी पहचान की जाती है। इसके अलावा ट्रांजेक्शन पर 1% चार्ज लिया जाता है या मिनिमम 10 रुपये चार्ज लिया जाएगा और इसमें जीएसटी समेत ये जो चार्जेस हैं वो लिए जाते हैं। ग्राहकों के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध है, डीएम रेमिटर्स के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध है, तो रेमिटर के जो पंजीकरण है यानी कि केवल मोबाइल नंबर जिन्होंने लिंक किया हुआ है वो इसे पूर्ण केवाईसी में अपग्रेड करवाने के विकल्प के साथ उच्च सीमाओं का आनंद ले सकते हैं। यानी कि जिन लोगों की फुल केवाईसी होती है, जिनके अकाउंट्स की फुल केवाईसी होती है, वो लोग कितने भी अमाउंट का उच्च सीमा का यानी कि हायर लिमिट्स का एंजॉय कर सकते हैं। जो लोग फुल केवाईसी नहीं करवाते हैं वो लोग लिमिटेड ट्रांजेक्शन ही कर सकते हैं, लिमिटेड अमाउंट के ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। पूर्ण केवाईसी ग्राहकों के मामले में मोबाइल नंबर में संशोधन कर सकते हैं, लाभार्थी पंजीकरण, पूछताछ और डिलीशन का काम भी कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, लेन देन संबंधी पूछताछ कर सकते हैं, धन वापसी की बात कर सकते हैं। अगर कोई ट्रांजेक्शन फेल्ड हो जाता है उस केस में शिकायत भी कर सकते हैं, शिकायत का प्रबंधन भी होता है, रेमिटर प्रोफाइल अपग्रेडेशन भी होता है यदि ग्राहक अधिक सीमाओं का हायर लिमिट्स का लाभ लेना चाहते हैं, हायर अमाउंट्स के ट्रांसफर्स या मनी ट्रांसफर करना चाहते हैं उस केस में। इस संबंध में कौन कौन से स्टेप फॉलो करने होते हैं, सिंपली फंड ट्रांसफर के लिए आप लोगों को नजदीकी आईपीपीबी के एक्सेस पॉइंट पर जाना होगा या एजेंट्स के पास में जाना होगा। प्रेषक को पंजीकरण करवाना होगा एक बार में, यदि नहीं किया गया है फर्स्ट टाइम करवाना होगा। लाभार्थी को पंजीकरण करवाना होगा एक बार, यदि नहीं किया है तो फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। यदि ग्राहक हायर लिमिट्स का लाभ लेना चाहते हैं तो उन लोगों को प्रेषक प्रोफाइल को उनको अपग्रेड करवाना होता है और रिफंड की भी प्रोसेस होती है अगर किसी मामले में अगर कोई ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है उस केस में। नेक्स्ट सर्विस की बात करें तो वो है CELC सर्विस, जिसका पूरा नाम है चाइल्ड एनरोलमेंट लाइट क्लाइंट सर्विसेज। इसमें सिंपली क्या होता है कि UIDAI भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के रजिस्ट्रार के रूप में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक CELC सर्विसेज के माध्यम से जो बच्ची हैं उनके लिए एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन से बच्चों के आधार कार्ड बनाते हैं, नामांकन करते हैं, मोबाइल नंबर ऐड करते हैं, मोबाइल नंबर अपग्रेड करते हैं, अपडेट करते हैं और आधार को सर्च जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं। मोबाइल नंबर अपडेट करवाते हैं, इसके लिए जो चार्जेस हैं वो 50 रुपये लिए जाते हैं। सिंपली इसमें क्या है कि मोबाइल नंबर अगर आप लोगों को अपडेट करवाना है तो UIDAI के माध्यम से एक एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन है जिसका नाम है CELC सर्विसेज। इसके माध्यम से छोटे बच्चों के जो मोबाइल नंबर है या जो अन्य जो व्यक्ति हैं उनके मोबाइल नंबर भी जोड़े जाते हैं, अपडेट भी किए जाते हैं। और आजकल बैंक के खाते के साथ में आधार लिंकेज के माध्यम से सभी प्रकार की जो सब्सिडी है यानी कि जो DBTs है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स हैं, वो भी आजकल इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक प्रोवाइड करवाता है। और इसके अलावा अन्य आवेदन जैसे पैन, ITRO, मोबाइल सिम, बैंक खाता, संपत्ति का पंजीकरण आदि भी आधार या आधार बेस्ड OTP वैलिडेशन के माध्यम से ये जो सारे ट्रांजेक्शन्स हैं वो किए जाते हैं। और किसके रजिस्ट्रार के रूप में किए जाते हैं? UIDAI के माध्यम से किए जाते हैं। किस एप्लीकेशन से किए जाते हैं? CELC चाइल्ड एनरोलमेंट लाइट क्लाइंट के माध्यम से किए जाते हैं। सिंपली इसमें क्या होता है कि जो DBTs हैं जैसे कि कोई LPG का कोई पैसा आना है, किसी गैस सिलेंडर आप लोगों ने भरवाया उस पर कोई सब्सिडी है तो वो सब्सिडी आपको आपके खाते में मिलेगी। मनरेगा के खाते हैं या आजकल जो चल रहा है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना है या अन्य जो सुविधाएं जैसे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जारी करवाना है, नई मोबाइल सिम कनेक्शन लेना है, KYC करवाना है,
डेमोग्राफिक जो डिटेल्स हैं वो अपडेट करवानी है ऑनलाइन, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे आरटीओ सेवाओं तक पहुंच है, सत्यापन करना है, वो सारी जो सर्विसेज हैं वो आप लोग CELC के माध्यम से आधार में मोबाइल नंबर अपडेट करने के बाद में आप लोग ले सकते हैं। और इसके लिए हमारे पास में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की बात करें और DOP की बात करें तो हमारे पास में बहुत सारे इसके पास में एक्सेस पॉइंट्स हैं, हमारे पास में बहुत सारे पोस्टमैन्स हैं, GDS हैं और हमारे पास में इसके लिए बहुत बड़ा नेटवर्क भी है, जिससे हम लोग जो ग्रामीण एरियाज है या जहां पर लोग बैंकिंग सर्विसेज का लाभ नहीं दे पाते हैं, जो बैंकिंग है, जो अदर बैंक्स है, वो लोगों को बैंकिंग और जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं या जो सेवाएं हैं वो नहीं दे पाते हैं, तो इसके लिए पोस्ट ऑफिस और IPV ने मिलकर के एक पॉइंट बनाया है और इसके माध्यम से वो लोग अपनी पहुंच बनाते हैं और आधार नामांकन भी और जो मोबाइल नंबर अपडेशन की जो प्रोसेस है वो सारी करते हैं और इसके लिए नाम मात्र के शुल्क 50 रुपया लिया जाता है। चाइल्ड एनरोलमेंट की बात करें यानी कि जो 5 साल से कम के जो बच्चे हैं यानी कि जिनकी एज 5 साल से कम है वो लोग UIDAI के माध्यम से बाल नामांकन चाइल्ड एनरोलमेंट की जो नीति है उसके बिहाफ पर फिंगरप्रिंट के माध्यम से, इरिस कैप्चर के माध्यम से जो 5 साल से बड़े बच्चे हैं उनके लिए जाते हैं, यानी कि जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनका ना तो फिंगरप्रिंट लेने की जरूरत है ना इरेज कैप्चर करने की जरूरत है, तो उनके जो आधार है वो सिर्फ और सिर्फ किसी ना किसी डॉक्यूमेंट बेस पर और फोटो के साथ में उनका जो बच्चे का फोटो है उसके माध्यम से और पेरेंट्स का जो बायोमेट्रिक है उसके माध्यम से बना दिए जाते हैं। जैसे ही बच्चा आपका 5 साल से ऊपर का होता है तो उसके लिए फिंगरप्रिंट और इरेज कैप्चर करवाने होते हैं और आधार को आप लोगों को अपडेट भी करवाना होता है। और इसके लिए एक एंड्रॉइड बेस्ड एप्लीकेशन है जिसका नाम है लाइट नामांकन क्लाइंट, यानी कि जिसे शॉर्ट में क्या बोला जाता है CELC चाइल्ड एनरोलमेंट लाइट क्लाइंट भी बोला जाता है। और इसके माध्यम से जो 5 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके आधार कार्ड बनाने में थोड़ी सी सहूलियत होती है, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार का कोई खास डॉक्यूमेंट लेने की जरूरत नहीं है, फिंगरप्रिंट लेने की जरूरत नहीं है। फिंगरप्रिंट अगर लेने की जरूरत होगी तो आप लोगों को अलग से डिवाइस भी रखनी होगी, आप लोग वो काम मोबाइल से नहीं कर पाएंगे। इरेज की जरूरत नहीं होती है, इरेज के लिए आप लोगों को डिवाइस लेनी पड़ेगी, वो काम आप लोग मोबाइल से नहीं कर पाएंगे। इसलिए 5 साल से जो कम के बच्चे हैं उनके लिए CELC के माध्यम से उनके आधार कार्ड बनाए जाते हैं। जैसे ही उनकी एज 5 साल से ऊपर हो जाती है तो वो लोग फिर से फिंगरप्रिंट्स की बात करें, इरेज कैप्चर की बात करें, वो सारे जो अपडेट है वो आधार में करवाए जाते हैं। और इसके लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक DOP के साथ में मिलकर के ये जो सारी सर्विसेज है उनका लाभ देते हैं और इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्विस है वो प्रोवाइड करवाई जा रही है। और एक ही वीडियो में हम लोगों ने सारी सर्विसेज को कवर कर लिया है और इसी के साथ इस वीडियो को करता हूं मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।